क्लिपर्स सिनेमा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर अपनी शर्तों पर जिया है। हम बात कर रहे हैं कंगना रनौत की, जिनके जीवन में एक नया और बेहद महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ चुका है, लोकसभा चुनाव में उनकी शानदार जीत। ये कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री के राजनीति में आने की नहीं है, बल्कि एक ऐसे सफर की है जहां हिमाचल के छोटे से गांव से निकली एक लड़की ने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई, बेबाकी से अपनी राय रखी और अब जनसेवा के मार्ग पर चल पड़ी है। कंगना, जिन्हें क्वीन और मणिकर्णिका जैसी फिल्मों में उनके दमदार अभिनय के लिए कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है, हमेशा से ही लीक से हटकर चलने वाली रही हैं। उनकी यात्रा फिल्म उद्योग में संघर्ष से लेकर शीर्ष तक पहुंचने और फिर एक मुखर सामाजिक राजनीतिक आवाज बनने तक अपने आप में एक प्रेरणा है। पिछले कुछ सालों से कंगना ने खुद को केवल एक अभिनेत्री तक सीमित नहीं रखा। वो लगातार देश और समाज से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखती रहीं, अक्सर विवादों में भी घिरीं, लेकिन अपने विचारों पर अटल रहीं। उनके इस मुखर व्यक्तित्व ने कई बार उनके राजनीतिक झुकाव का संकेत दिया और आखिरकार वह दिन आया जब उन्हें हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिला। मंडी, जो उनके गृह राज्य की एक महत्वपूर्ण सीट है, वहां से चुनाव लड़ना उनके लिए सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ने और अपने लोगों की सेवा करने का एक अवसर था। चुनाव प्रचार के दौरान कंगना ने एक अलग ही रंग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने बड़े बड़े राजनेताओं की तरह नहीं, बल्कि एक आम बेटी और बहन की तरह लोगों से जुड़ने की कोशिश की। उन्होंने जनसभाओं में न केवल अपने राजनीतिक एजेंडे को रखा, बल्कि अपनी फिल्मी दुनिया के अनुभव और अपने जीवन के संघर्षों को भी साझा किया। ये चुनाव उनके लिए आसान नहीं था, उन्हें कई चुनौतियों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन मंडी की जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और आखिरकार वोटों की गिनती के दिन जब नतीजे आए तो कंगना रनौत एक सांसद के रूप में उभर कर सामने आईं। ये जीत उनके लिए और उनके समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ा पल था। अब सवाल यह उठता है कि एक सफल अभिनेत्री से सांसद बनी कंगना रनौत का भविष्य फिल्मों में कैसा होगा? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हर कोई विचार कर रहा है। राजनीति और फिल्म उद्योग दोनों ही बहुत समय और समर्पण की मांग करते हैं। संसद सत्र, निर्वाचन क्षेत्र का काम, जनसभाएं और पार्टी की जिम्मेदारियां, ये सब एक सांसद के रूप में उनकी प्राथमिकताओं में शामिल होगा। ऐसे में फिल्मों के लिए कितना समय बचेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या कंगना अब पूरी तरह से राजनीति को समर्पित हो जाएंगी और फिल्मों से दूरी बना लेंगी, या वो अपनी अभिनय यात्रा को जारी रखेंगी लेकिन सीमित संख्या में फिल्में करेंगी? इतिहास गवाह है कि कई अभिनेताओं ने राजनीति में प्रवेश करने के बाद भी अपनी फिल्मी करियर को जारी रखा है, लेकिन अक्सर उनकी संख्या में कमी आई है। हेमा मालिनी, सनी देओल और जया बच्चन जैसे उदाहरण हमारे सामने हैं। कंगना का मामला थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि वो हमेशा से ही अपने फैसलों पर अडिग रही हैं। संभावना है कि वो ऐसी फिल्मों का चुनाव करें जिनकी कहानी या विषय उनके राजनीतिक विचारों और सामाजिक संदेशों से मेल खाते हों। शायद वह राष्ट्रवाद, महिला सशक्तिकरण या सामाजिक सुधार पर आधारित फिल्मों में अधिक रुचि लें। ये भी हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए फिल्मों से ब्रेक लेकर अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान दें और फिर एक मजबूत वापसी करें। निर्माताओं और निर्देशकों के लिए भी यह एक नई स्थिति होगी कि वे एक सक्रिय सांसद को अपनी फिल्म में कैसे कास्ट करते हैं। उनका शेड्यूल और उनकी नई छवि, दोनों ही बातों पर गौर करना होगा। कंगना रनौत के लिए यह एक दोहरी चुनौती है, एक तरफ अपने निर्वाचन क्षेत्र और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना और दूसरी तरफ अपनी कला के प्रति अपने जुनून को बनाए रखना। ये देखना रोमांचक होगा कि वो इस नए सफर में कैसे संतुलन साधती हैं और अपने अभिनय और राजनीतिक करियर को एक साथ कैसे आगे बढ़ाती हैं। एक बात तो तय है, कंगना रनौत अब सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि देश की एक प्रतिनिधि हैं और उनका हर कदम अब और भी बारीकी से देखा जाएगा। ये भारतीय राजनीति और सिनेमा दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है और हम सभी इस नई यात्रा के साक्षी बनने के लिए उत्सुक हैं।
क्लिपवर्स सिनेमा से जुड़े रहें ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों के लिए। धन्यवाद।